गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज रिएक्शन मैकेनिज्म को फिर हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम लोग लास्ट पढ़े थे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन में। हम लोग पढ़ लिए थे क्या, रिंग एक्सपेंशन पढ़ रहे थे, शायद हम लोग रिंग एक्सपेंशन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो रिंग एक्सपेंशन में हम लोग पढ़ लिए थे 4 to 5, 5 to 6 कैसे होता हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है ना। चलो उस पर 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से वहां पे तो मान लेते हैं ये आपके पास में क्वेश्चन आया, ठीक है, और यहां पे दिया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या करना है आपको। ये तो 2 डिग्री है, कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, बट यहाँ पे डायरेक्ट हम रिंग एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं। रिंग के क्या होना चाहिए, जस्ट बगल वाले एटम पे, रिंग के जस्ट आउटसाइड वाले एटम पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये रिंग है तो इसके जस्ट आउटसाइड कार्बन तो यही ना है, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो H है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन आ चुका है, चेक कीजिए यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसको 1 देंगे और ये 2, अगल बगल यही ना है, मतलब ये अल्टरनेट एटम है ना, तो अल्टरनेट एटम है यहाँ पे। ये 2 और अल्टरनेट एटम के बीच के बॉन्ड को हम लोग किस डायरेक्शन में खोलते हैं, अल्टरनेट एटम की तरफ खोलते हैं। खोल दिए और ये कार्बन जाके यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, बॉन्ड बनाया, तो रिंग एक्सपैंड कर गया। ये 1 था, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये हो चुका है आपका क्या, 6 मेंबर रिंग बन चुका है। और ये कहाँ पे अभी 5 मेंबर रिंग पे ही है, चेक कीजिए यहाँ पे ये 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन चुका है। देखिए ध्यान से यहाँ पे यही ना है कि ये कार्बन जो है, ठीक है ना, ये कार्बन इसके साथ जाके जुड़ा, ये कार्बन जो है इसके साथ जाके जुड़ा है, ठीक है ना। मतलब इस कार्बन पे एक तो ये बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड बन रहा है, चेक कीजिए यहाँ पे एक ये बॉन्ड बन रहा है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे इसको नंबर 1 दे दीजिए और ये 2 है उसके बगल वाला, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, चेक कीजिए यहाँ पे। तो 6, देखिए ध्यान से 1 के साथ कौन कौन जुड़ा है, कौन कौन कार्बन जुड़ा है, 1 के साथ 2 जुड़ा है, 1 के साथ क्या जुड़ा है 6, 1 के साथ 2 और 1 के साथ 6। अब पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, 2 पे आएगा, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या अभी भी रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन है, लग रहा है क्या, चेक कीजिए तो बिल्कुल 5 to 6 जा सकता है, 5 to 6 जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये रिंग है और रिंग के जस्ट बगल वाले, जस्ट बाहर वाले एटम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे भी रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। तो ये 1 है, ठीक है। अब इस रिंग का बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 2, सॉरी अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, चेक कीजिएगा यहाँ पे ध्यान से इस चीज को, ये हो गया 1 और ये क्या हो गया 2, तो ये अल्टरनेट एटम हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे अल्टरनेट एटम। अब क्या करना है, इस बॉन्ड को यहाँ पे ऐसे ब्रेक करना है और ये जाके यहाँ पे क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया इस कार्बन को। तो क्या यहाँ पे 6 मेंबरिंग बन गया, चेक कीजिए ये तो 6 है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर चुका है और ये कार्बन जो है इसके साथ जुड़ा है, मतलब इस बॉन्ड पे, मतलब ये जो कार्बन और यहाँ पे जो कार्बन है, तो इस कार्बन पे ये बॉन्ड है और इस कार्बन पे ये वाला बॉन्ड आएगा, इस कार्बन का बॉन्ड आएगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बन रहा है, चेक कीजिएगा ये तो 6 मेंबर रिंग है, तो कुछ नहीं करना है, ये 1 2 ये 3 ले लिए, ये 4 ये 5 और ये 6, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे ये 1 और ये 2 है। अब यहाँ पे क्या किए, 3 4 5 3 4 5 और यहाँ पे क्या आ गया 6, यही ना बना, चेक कीजिए यहाँ पे
इसको अगर हम लोग और अच्छा से बनाए तो हम लोग सीधे क्या बना सकते हैं, देखिए ध्यान से, कुछ इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। कुछ बाई साइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, चेक कीजिए यहाँ पे। यही ना कॉमन कार्बन है दोनों रिंग के लिए, कॉमन कार्बन दोनों रिंग के लिए, देखिए ध्यान से, कॉमन कार्बन दोनों रिंग के लिए। अरे बस समझ में आता, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं 3 to 4 रिंग एक्सपेंशन, 3 to 4 रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 कौन सा है, यही ना है, और यहाँ पे क्या है, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। ये तो पता है आपको कि ये CPM कार्बोकेटाइन है, इसमें सिग्मा रेजोनेंस होता है, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब सोच के देखिए कि क्या यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो सकता है क्या। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये तो पता है आपको कि ये जितने भी कार्बन है सब के सब क्या है, प्लेन में है, और यहाँ पे इसका पी कुछ इस तरह से होता है परपेंडिकुलर, यहाँ पे पी कुछ इस तरह से होता है परपेंडिकुलर, और इस बॉन्ड का जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो इस बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वो sp3 कुछ इस तरह से आ जाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे बाहर की तरफ ऐसे निकल के आता है ना, तो मतलब ये ऐसे बाहर निकल चुका है, ऐसे, तो ये दोनों ऐसे है, और यहाँ पे पी है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, सारे एटम प्लेन में होना चाहिए जहां पर रेजोनेंस हो रहा है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे एटम क्या है आपके प्लेन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये p एटॉमिक ऑर्बिटल और यहाँ पे क्या है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्या है यहाँ पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो प्लेन के बाहर आ चुका है थोड़ा सा, ठीक है ना, क्लियर है, जो इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, क्लियर है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर ऐसा कंडीशन आएगा कि सीपीएम कार्बोकेटाइन है, ठीक है, क्या है, सीपीएम कार्बोकेटाइन है, और ये इसके सारे एटम, सीपीएम कार्बोकेटाइन के सारे कार्बन एटम प्लेन में है, 1 2 3 4 सब के सब क्या है, प्लेन में है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि कोई रेजोनेंस, सॉरी कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये सीपीएम कार्बोकेटाइन अपने आप में क्या है, हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो दिक्कत यहाँ तक, ये क्या है, हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है ड्यू टू द सिग्मा रेजोनेंस, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाउनस्ट्रीम रेजोनेंस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे आप लोग बता दूं, ये जो बेसिकली है ना, ये क्या है, 1 डिग्री वाला है, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए रेजोनेंस हुआ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनता है, चेक कीजिए, यही ना बनता है, ठीक है। अगर मान लेते हम यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन करवाए, क्या करवाए यहाँ पे हम लोग, रिंग एक्सपेंशन करवाए, तो रिंग एक्सपेंशन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे यही ना है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से शिफ्ट करता है अल्टरनेट एटम की तरफ, ठीक है ना, और ये जाके यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, तो कितना मेंबरिंग बन गया, तो 1 2 3 4, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे क्या बचा है, बना आपका 4 मेंबर रिंग बना है, पॉजिटिव चार्ज विथ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका परसेंटेज होता है वो होता है 48%, कितना होता है, 48%। इसका जो परसेंटेज होता है वो होता है 47%, कितना होता है, 47%, और ये जो होता है वो कितना होता है, 5% होता है, कितना होता है यहाँ पे, 5%। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इस फॉर्म में कार्बोकेटाइन क्या है, ज्यादा स्टेबल है, क्लियर है। अगर हम लोग यहीं पे इस कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा दें फॉर एग्जांपल, तो वहां पे फिर क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन हो जाता है, क्योंकि अब उसको मिथाइल ग्रुप से स्टेबिलिटी मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर। देखो यहाँ पे ये कितना है, 48%, और ये इसमें सब में सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये मेजर होगा, ठीक है ना, और ये सब क्या हो जाएगा, माइनर। लेकिन अगर इसी में हम लोग क्या करें, इसी में अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि C पॉजिटिव है, यहाँ पे CH3 लगा दिए,
सीपीएम कार्बोकेटाइन जरूर है, लेकिन यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे देखिए 1% का अंतर है, मात्र ओनली 1% का यहाँ पे अंतर है, ज्यादा का अंतर नहीं है। लेकिन इसके स्टेबिलिटी में ज्यादा का अंतर है, लेकिन इसके स्टेबिलिटी में ज्यादा का अंतर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? रिंग एक्सपेंशन होता है। सिद्धांत यहाँ पे, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये अल्टरनेट आइटम है। यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड ब्रेक किया और ये अपना इलेक्ट्रॉन पे लेके यहाँ पे इसको डोनेट किया। ये 1 2 और ये 3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? 4। बताइए यहाँ पे क्या बना? 4 मेंबर रिंग बना देंगे। सबसे पहले क्या किए? 4 मेंबर रिंग बना दिए। 1 2 3 4। तो 1 पे क्या है? 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है। 2 पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। 3 4 कुछ नहीं। अब देखिए ध्यान से, क्या यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा? क्या देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या मिथाइल शिफ्ट होगा? तो बिल्कुल होगा मिथाइल शिफ्ट। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये मिथाइल शिफ्ट कर गया यहाँ पे, तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अगर ऐसा कंडीशन होगा, अगर सीपीएम कार्बोकेटाइन में अगर इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा, तब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? नोट कीजिए इसको। ध्यान से मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे बताना है आपको कि यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन संभव है कि नहीं है। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन है, क्या ये सीपीएम कार्बोकेटाइन है? यहाँ पे सारे एटम क्या होगा? प्लेन में होंगे। और ये जो पी होगा कुछ इस तरह से होगा, प्लेन में हुआ। तो इसका जो sp3 हुआ कुछ प्लेन के बाहर होगा, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है? आपका सीपीएम कार्बोकेटाइन है। ठीक है ना? क्या यहाँ पे ये सीपीएम कार्बोकेटाइन है? यहाँ पे बोलेंगे कि नो रिंग एक्सपेंशन। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जानते कि ये एस्पाइरो है, ये तो पता है आपको। ये क्या है? एस्पाइरो है। और इसको हम लोग प्लेन में मानते हैं। इसको हम लोग कहाँ मानते हैं? प्लेन में मानते हैं। ठीक है ना? ये रिंग को हम लोग क्या मानते हैं? प्लेन में मानते हैं कि इस बोर्ड के प्लेन में है। तो एस्पाइरो में क्या होता है कि ये जो दोनों होता है वो क्या हो जाता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसे ना होता है स्पाइरो में। स्पाइरो में क्या होता है? देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो ऐसे समझ लीजिए, मान लेते हैं कि CH4 है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। CH4 का क्या होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। sp3 है ये। तो एक कार्बन पे क्या होता है? 2H। ठीक, एक कार्बन पे क्या है? 2H जो है क्या है? बोर्ड के प्लेन में है। और यहाँ पे जो 2H होता है वो क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो दोनों है H, वो इस तरह से है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा? मतलब इस तरह से है ये दोनों H बोर्ड के प्लेन में, और एक बॉन्ड अंदर की तरफ गया है और एक बॉन्ड बाहर की तरफ आया है। ठीक है ना? ये होता है ऐसा क्या? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो एस्पाइरो कंपाउंड ये भी क्या है? sp3 कार्बन है। तो ये sp3 कार्बन जो है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर इस साइक्लोहेक्सेन को हम लोग मानते हैं कि बोर्ड के प्लेन में है, तो ये दोनों बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में आ जाएगा। लेकिन ये जो दोनों बॉन्ड है वो कैसे हो जाएगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में। और जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाएगा और ये ऐसे है, अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा ऐसे, तब सोच के देखिए आप ही कि क्या यहाँ पे ओवरलैपिंग हो पाएगा? ये प्लेन में था, ये क्या है? प्लेन में है। ये मॉलिक्यूल क्या है? आपका प्लेन में है। ठीक है ना? तो जिसकी वजह से यहाँ पे P क्या था? परपेंडिकुलर। और ये इस बॉन्ड में जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग था कुछ इस तरह से था, तो यह सारे से ओवरलैपिंग कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे सोच के देखिए, जैसे ये P एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे sp2 होगा ना, तो sp2 यहाँ पे है, तो ये क्या होगा? P एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, जो क्या होगा? बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे आ चुका है। अब ये जो दोनों बॉन्ड है, वो दोनों बॉन्ड कैसे हैं? प्लेन के अंदर और एक प्लेन के बाहर, यही ना? एक प्लेन के, ये वाला बॉन्ड मान लेते हैं प्लेन के अंदर है, ये वाला बॉन्ड क्या है? प्लेन के बाहर है। जब ये बाहर हो जाएगा तो सोच के देखिए कि ये कुछ मतलब कैसे बोल सकते हैं इसको हम लोग?
कि अगर ये इस तरह से है, ठीक है, और ये प्लेन के बाहर है तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, ठीक है। तो मतलब ये अंदर की तरफ और ये क्या है, बाहर की तरफ है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे सारे एटम क्या है, एक प्लेन में नहीं है। सीपीएम कार्बोकेटायन होने के लिए यहाँ पे सारे एटम क्या है, एक प्लेन में है, तभी तो ये और ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये एटम और ये एटम क्या है, बोर्ड के प्लेन को छोड़ चुका है, क्योंकि ये एटम चला गया अंदर की तरफ और ये एटम चला गया बाहर की तरफ। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। और ये वाला एटम जो है वो क्या है, बोर्ड के प्लेन में है, बट ये दोनों एटम बोर्ड के प्लेन के बाहर आ चुका है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में आ चुका है। तो सीपीएम कार्बोकेटायन होने के लिए सारे एटम को, सारे कार्बन एटम को कहां पे होना चाहिए, बोर्ड के प्लेन में, मतलब एक प्लेन में होना चाहिए, ताकि वहां पे अच्छे से सिग्मा रेजोनेंस हो सके। बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे एटम एक प्लेन में नहीं है। रेजोनेंस कब होता है, जब सारे एटम क्या होते हैं, एक प्लेन में आ जाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे नो सिग्मा रेजोनेंस, नो सिग्मा रेजोनेंस। अगर सिग्मा रेजोनेंस नहीं है तब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग एक्सपेंशन विल टेक प्लेस। अब यहां पर रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से कैसे, ये बॉन्ड यहां से ऐसे ब्रेक किया और ये जाके यहां बॉन्ड बनाया जाकर, तो ये हो गया क्या, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो क्या यहाँ पे 4 मेंबरिंग बन गया। यहाँ पे चेक कीजिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे यही ना है, और 2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। बताइए क्या यहाँ पे सीपीएम कार्बोकेटायन है या नहीं है। यहाँ पे भी सीपीएम कार्बोकेटायन नहीं है, क्योंकि ये sp3 है, स्पाइरो रिंग हो चुका है। स्पाइरो हो चुका है मतलब बोर्ड के प्लेन में सारे एटम नहीं आएंगे। अगर बोर्ड के प्लेन में सारे एटम नहीं आएंगे तब इस कंडीशन में रिंग एक्सपेंशन संभव है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो देखिए ध्यान से, पहला हम करवाते हैं रिंग एक्सपेंशन। कैसे, ये 1, ये 2, ठीक है ना, और ये अल्टरनेट एटम, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट किया और ये जाके यहां पे बॉन्ड बनाया। कोई दिक्कत यहां तक। यहाँ पे कितना मेंबरिंग बन गया, 4 मेंबरिंग बन गया। बनाइए 4 मेंबरिंग, ठीक है। और इसको जस का तस, ये सब क्या है, जस के तस। और यहाँ पे क्या बन गया आपका 4 मेंबरिंग और 2 पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब फिर चेक कीजिए, अभी भी सीपीएम का आउटर नहीं है, मतलब यहां भी क्या होगा, आपका रिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो करवाइए रिंग एक्सपेंशन यहां पे भी। ठीक है, तो यहां पे क्या बना, यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, फिर आगे होगा रिंग एक्सपेंशन। तो इसी तरह से क्या होगा कि रिंग एक्सपैंड करते हुए ये 4 में रिंग बनाते चला जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे फिर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बनाएगा, फिर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बना देगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ बनाइए रिंग 4 मेंबर रिंग, यहाँ भी 4 मेंबर रिंग है, यहाँ भी बन जाएगा आपका क्या, 4 मेंबर रिंग, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा और ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे बन गया 4 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, यहाँ भी 4 मेंबर रिंग और यहाँ भी क्या बन गया,
4 मेंबर रिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। फिर यहाँ भी होगा, ठीक है ना, यहाँ भी होगा। ये बॉन्ड इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे ये ये यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब देखिए तो ध्यान से यहाँ पे अब बात कर रहे हैं हम लोग 6 to 7 रिंग एक्सपेंशन, 6 से 7 कब जाएगा, ठीक है ना। तो यहां बोल सकते हैं कि आफ्टर रिंग एक्सपेंशन कार्बोकेटायन मस्ट बी स्टेबलाइज्ड थ्रू बैक बॉन्डिंग, मस्ट बी स्टेबलाइज्ड थ्रू बैक बॉन्डिंग। देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे, OH CH2 पे पॉजिटिव, यही ना, रिंग के जस्ट बाहर वाले एटम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या करना है, हमको रिंग एक्सपेंड करना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अल्टरनेट एटम। अरे बात समझ में, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक किया यहाँ पे और ये जाके अपना इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे डोनेट किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ गया 7 मेंबर रिंग। बताए यहाँ पे क्या बन गया आपका, 7 मेंबर रिंग बन गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 1 पे तो कुछ नहीं, 2 पे क्या आ गया है, OH है और उसी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। बताए थे कि बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटायन से ज्यादा अभी तक कोई स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इसको बैक बॉन्डिंग कर देता है। यहाँ पे क्या हो गया, बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग से क्या हो गया, ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है सारे एटम का। क्लियर है? बैक बॉन्डिंग से क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीटेड, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? इसलिए 6 to 7 भी रिंग एक्सपेंशन होता है, बट वहां पे रिंग एक्सपेंशन होने के बाद बैक बॉन्डिंग होना जरूरी है, अदरवाइज फिर वहां पे नहीं हो पाएगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन किसका बात कर रहे हैं हम लोग, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का बात कर रहे हैं। रिंग कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, सिकुड़ना, ठीक है ना। 4 है तो 3 में चला जाएगा, 5 है 4 में चला जाएगा। अब कौन जाएगा, कब जाएगा, क्या कंडीशन होगा, वो समझ देखेंगे यहाँ पे। इसमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द रिंग कार्बन एटम, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द रिंग कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल देख ध्यान से यहाँ पे, ये रिंग है, पॉजिटिव चार्ज इसी एटम पे होना चाहिए, बाहर वाले एटम पे नहीं होना चाहिए। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन आता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन आता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे 7 to 6, 6 to 5, 5 to 4 एंड 4 to 3। 4 to 3 ये जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली, मतलब हम बोल सकते हैं नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं यहाँ पे अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, कंडीशन विल। देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी सबसे पहले 4 to 3, 4 to 3।
तो ये 4 मेंबर रिंग है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, सेम कंडीशन, सेम काम, अल्टरनेट एटम को चुनते हैं। इसको दे दिए नंबर 1, ये 2, और इसका अल्टरनेट कौन सा होगा, ये होगा, ये नहीं है इसका अल्टरनेट, ध्यान रखना है चीज का। तो दिक्कत है यहां तक। और इधर से तुम काउंट करते 1 2, ठीक है ना, क्लियर है। एक मिनट, ये ध्यान पे, ये 1 2 ये अल्टरनेट, इधर से काम करते तो 1 2 ये भी इसका क्या आता है, अल्टरनेट, यही अल्टरनेट आता है, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा कि ये बॉन्ड कुछ इस तरह से शिफ्ट करेगा यहाँ पे, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे जाएगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो कितना मीनिंग बना, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये 1, अब इस 2 को भूल जाना है, यहाँ पे इस 2 को यहाँ पे भूल जाना है। अब ये, क्योंकि ये बॉन्ड, ये जो है ना बॉन्ड ब्रेक कर चुका है, और रिंग देखिए ध्यान से ये कंपोज हो रहा है, चेक कीजिए, ठीक है ना। ये बॉन्ड टूट चुका है, और ये जो रिंग का जो बॉन्ड था वो बाहर अब आ चुका है, तो ये 1 हो गया, ठीक है ना, ये 2 हो जाएगा, और ये 3, 2 डैश कर दीजिए ताकि दिक्कत नहीं हो, ठीक है। बताइए यहाँ पे 3 मेंबर रिंग ऐसे बना रहे जैसे है, कुछ ऐसे बनेगा, चेक कीजिए। और 2 पे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, 2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। इसको हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं, CH2 पे पॉजिटिव, ये कौन सा कार्बोकेटायन है, CPM कार्बोकेटायन, कौन सा है, CPM कार्बोकेटायन। यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा रेजोनेंस, इसलिए 4 to 3 क्या हो गया यहाँ पे, ऑटोमेटिकली हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ऑटोमेटिकली हो गया। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे सेकेंड देते हैं हम लोग 6 to 5 and 5 to 4, 6 to 5 and 5 to 4 कंडीशन है इसमें कि आफ्टर रिंग कॉन्ट्रैक्शन, आफ्टर रिंग कॉन्ट्रैक्शन कार्बोकेटायन must be stabilized by, carbocation must be stabilized by back bonding, back bonding, ध्यान रखना है चीज का। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2, और ये क्या हो गया इसका अल्टरनेट, क्लियर है यहाँ तक। अब कहा सर ये 1 ये 2 और ये अल्टरनेट नहीं कर सकते हैं, तो नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि जब यहाँ पे अल्टरनेट करोगे ना, इस बॉन्ड को तुम ब्रेक करवाओगे इस तरह से, और ये जाके यहाँ पे देगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, चेक करो, और इसको अल्टरनेट करवाओगे तुम, सपोज करो, ठीक, तो अल्टरनेट की तरफ बॉन्ड टूटता है तो ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेगा, और यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन देगा इसको, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे ये 1 2 3, अब इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं ना, इस अल्टरनेट कार्बन को यहाँ पे जोड़ते हैं, तो पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, और 2 पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो बैक बॉन्डिंग से क्या होगा, ये स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बॉन्ड को इस तरह शिफ्ट करते हैं, ठीक है, और ये जाके यहाँ पे दिया अपना इलेक्ट्रॉन पे, बताइए यहाँ पे क्या बना, ये 6 मेंबर रिंग तो जस का तस, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कुछ इस तरह का बन गया, चेक कीजिए, और ये क्या, बैक बॉन्डिंग से स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया, क्या बन गया यहाँ पे, बैक बॉन्डिंग से स्टेबल कार्बोकेटायन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ठीक है, क्लियर है यहां तक।
मान लो यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, 6 to 5 चला गया वहाँ पे। यहाँ पे देखिए 5 to 4 करेंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ भी वही कंडीशन है, कुछ नहीं करना है। ये 1 ये 2 अल्टरनेट, ये इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना, ताकि पॉजिटिव यहाँ पहुँच जाए और इसको हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये 1 हो गया, अब ये 2 को भूल जाइए, ये 1 हो गया, ये 2 डैश कर दीजिए, 3 and 4 मेंबर रिंग बन गया। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुआ यहाँ पे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ भी क्या हुआ, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये 5 तो 10 का 10 है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। यहाँ पे OH लगा हुआ और यहीं पे क्या आ गया, पॉजिटिव। चेक कीजिए 2 नंबर पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बन गया आपका, 4 मेंबर रिंग बन गया। चेक कीजिए यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ तक हम बात कर रहे हैं किसका, 7 to 6 रिंग कॉन्ट्रैक्शन। कंडीशन क्या है यहाँ पे कि आफ्टर रिंग कॉन्ट्रैक्शन कार्बोकेटायन मस्ट बी 3 डिग्री। क्या होना चाहिए यहाँ पे, कार्बन क्या होना चाहिए यहाँ पे, 3 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। देखते ध्यान से यहाँ पे हम लोग, 7 मेंबर रिंग है। क्या यहाँ पे 7 मेंबर रिंग है, यही है आपका। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो जानते हैं कि 6 मेंबर रिंग क्या होता है, मोस्ट स्टेबल रिंग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3, मतलब 3 नहीं बोले, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एटम। ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करेगा यहाँ पे और ये अपना इलेक्ट्रॉन पे लेके यहाँ पे दिया, इसको डोनेट किया। बताओ यहाँ पे क्या बन गया। अब इस 2 को भूल जाना है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और ये बॉन्ड बाहर निकल चुका है। अब ये जो है ना, ये और ये जो जुड़ा है वो रिंग बना चुका है, बॉन्ड आ चुका है। तो ये 1 हो गया और ये 2 डैश कर दीजिए, 3 4 5 6, कितना मेंबर रिंग बन गया यहाँ पे, 6 मेंबर रिंग बन गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बना लेंगे, नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। तो 1 पे क्या लगा हुआ है, कुछ इस तरह का देखिए ध्यान से लगा हुआ है, चेक कीजिए बॉन्ड। और इस कार्बन पे क्या है, 2 मिथाइल, और इस 2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। ये भी क्या होगा आपका, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या कंडीशन है, कौन ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से वापस सबको समराइज कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे, रिंग एक्सपेंशन का मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं। तो रिंग एक्सपेंशन में क्या था, 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 7। तो 4 to 5 5 to 6 क्या था, ऑटोमेटिकली हो जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां पे 6 मेंबर रिंग बन रहा था या तो 5 मेंबर रिंग बन रहा था, जो कि क्या होता है, हाईली स्टेबल रिंग होता है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 3 to 4 एंड 6 to 7 में क्या कंडीशन है। 3 to 4 रिंग एक्सपेंशन तब होगा जब वो सीपीएम कार्बोकेटाइन नहीं होगा। 3 to 4 अगर सीपीएम 3 रिमेंबर रिंग जो है वो अगर सीपीएम कार्बोकेटाइन है, तो फिर वहां पे हम लोग रिंग एक्सपेंशन नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो जो सीपीएम कार्बोकेटाइन वो क्या होता है, हाईली एंड हाईली स्टेबल, एक्सेप्शनली स्टेबल होता है वो। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। फिर हम लोग जो बात कर रहे हैं किसका, 6 to 7 में क्या कंडीशन है कि आफ्टर रिंग एक्सपेंशन कार्बोकेटाइन मस्ट बी स्टेबलाइज्ड थ्रू द बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से वो क्या होना चाहिए, स्टेबलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं क्या, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का बात कर रहे थे। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, 7 to 6 6 to 5 5 to 4 4 to 3। तो 4 to 3 जो होता है ना रिंग कॉन्ट्रैक्शन, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है या जो कंपाउंड है वो क्या है आपका, सीपीएम कार्बोकेटाइन है, जो कि हाईली स्टेबल होता है। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 7 to 6 तब होगा जब आफ्टर रिंग कॉन्ट्रैक्शन कार्बोकेटाइन मस्ट बी 3 डिग्री, ठीक है ना। कार्बोकेटाइन क्या होना चाहिए, मस्ट बी 3 डिग्री होना चाहिए, ठीक। 6 to 5 या 5 to 4 6 to 5 या 5 to 4 तब होगा जब वो क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद वो क्या होना चाहिए आपका, बैक बॉन्डिंग से स्टेबल होना चाहिए। रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो बनेगा कार्बोकेटाइन वो बैक बॉन्डिंग से क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे,
कि वहां पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ऑटोमेटिकली में 4 to 3 है, ऑटोमेटिकली में 4 to 5 एंड 5 to 6 है, और जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसमें कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन अप्लाई करोगे, ठीक है ना, वो अप्लाई हो रहा है तो वहां पे हम लोग रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवा सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग नहीं करवा सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चलिए आप लोग कर लिए क्वेश्चन, देखे ध्यान से हम मिलाइए इस चीज को। यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन का क्या कंडीशन है, बिल्कुल है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, अल्टरनेट, ये 1 ये 2 ये अल्टरनेट एटम, ये जाके यहाँ पे क्या किया, बॉन्ड बनाया, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये जस का तस है, इसमें जस का तस रहने देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, इससे 2 बॉन्ड निकला हुआ है, चेक कीजिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यही ना आएगा, 2 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। अब क्या फिर से यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, 4 to 5 जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये जो बॉन्ड है इसके साथ जुड़ा, 1 के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो कार्बन है इस 2 के साथ जुड़ा हुआ है, क्लियर है। क्या देखने से क्या लग रहा है कि क्या यहाँ पे बाईसाइक्लो कंपाउंड बनेगा, पक्का, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, चेक कीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 ये 4 ये 5 तो है ही अपना, ये 1 कर दिए, ये 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ठीक है, ये 1 ये 2 डैश 3 डैश 4 डैश, नंबर बाद में मिटा देना है। पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, 1 डैश पे, मतलब यहाँ पे आएगा, चेक कीजिए, 1 पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हम लोग इसको अब ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं ना है समझने में, चेक कीजिए, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कॉमन कार्बन आ गया ना, यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन कार्बन आ गया, पॉजिटिव आ गया वहां पे, ठीक है। यहाँ बताइए, यहाँ पे पहले से कितने अल्फा एच है, 3 और 2 5 अल्फा एच है पहले से। अब ये अगर हाइड्राइड शिफ्ट करके यहाँ पे लाइएगा इसको, ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, रिंग एक्सपेंशन हो जाए, लेकिन जब हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे 2 अल्फा एच हो, चेक कीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, तो देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, कितना अल्फा एच होगा, चेक कीजिए, तो 2 और 1 3 अल्फा एच। क्या अब ये वाला स्टेप पहले हो पाएगा, नहीं, तो क्या यहाँ पे जब पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्या यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो पाएगा, नहीं। पूछेगा सवाल, क्या इसमें रिंग एक्सपेंशन संभव है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन संभव नहीं है, क्योंकि ये जो पहला स्टेप है रिंग एक्सपेंशन कंडीशन है कि रिंग के जस्ट बाहर वाले आइटम पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं आने वाला है पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, ना हाइड्राइड शिफ्ट होगा, अरे बात समझ में, यहाँ पे सीधे क्या बोलेंगे, नो एनी रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, कंडीशन है, बिल्कुल है, 3 मेंबरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 3 डी कार्बोनेट है, कोई दिक्कत नहीं है, रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है उसकी। देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक किया, ये 1 दे दिए, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 हो जाएगा। 6 मेंबर रिंग क्या होता है, हाईली स्टेबल रिंग होता है। ये जाके अपना इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे दिया, बताइए यहाँ पे क्या बन गया, 6 मेंबर रिंग बनाना है, तो बना लेते हैं सबसे पहले 6 मेंबर रिंग बना लिए। अब क्या करें हम लोग, यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 पे क्या है, 2 मिथाइल है, लगा दिए। 2 पे पॉजिटिव चार्ज, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे 5 पे 6 पे कुछ नहीं, खत्म। क्या अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे और भी आगे कुछ होने वाला है, तो हाँ होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मिथाइल शिफ्ट कर देंगे। हम यहाँ पे क्या कर देंगे,
मिथाइल शिफ्ट, जैसे यहाँ पे हम लोग करेंगे मिथाइल शिफ्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन कंडीशन है? बिल्कुल है। 4 to 5 जा सकता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, और ये अल्टरनेट एटम, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया और ये जाके अपना इलेक्ट्रॉन पे इसको डोनेट कर दिया। बताइए यहाँ पे क्या बना? 5 मेंबरिंग बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये 1 2 3 4 और ये 5 बनाइए यहाँ पे 5 मेंबरिंग। पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा? 2 पे आ जाएगा। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 2 पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या यहाँ पे अभी रिंग एक्सपेंशन कंडीशन है? चेक कीजिए यहाँ पे 5 to 6 जा सकता है रिंग के जस्ट बाहर वाले एटम पे, तो रिंग है यहाँ तक जस्ट बाहर वाले एटम पे, तो मतलब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक किया इस तरह से, ये जाके अपना इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे डोनेट किया, ठीक है ना। अब इस रिंग में बात करते हैं हम लोग, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है ना। तो दिक्कत है यहाँ तक। और ये आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है ना? ये रिंग, ये 5 में रिंग था ना, ये ब्रेक हो चुका है अभी यहाँ पे बॉन्ड, तो ये 1 रहने दिए इसको, ठीक है ना। और ये 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। और आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है ना, कि सर आप तो कार्बन को हमेशा लेते थे 1 नंबर, अब यहाँ पे सर इसको ले लिए, तो गलत बात है सर, ऐसा क्यों किया आप? हमको समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं है, समझा देते इसको हम अच्छे से। और जैसा आप लोग सीखे हैं वैसा ही मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे चलिए इसको बना लीजिए। देखो मुझे क्या है ना कि प्रैक्टिस हो चुका है, तो इसलिए हम कर देते हैं वैसे, तो हमको समझ में आ जाता है। लेकिन आपको हम समझ सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम डायरेक्ट कर दे, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस थोड़ा सा करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए ताकि रिएक्शन में आपको दिक्कत नहीं हो वहां पे। ये 1 2 3 4 5 हो गया, 5 में रिंग बना ली सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, ठीक है। नंबरिंग कर देते, ये 1 2 3 4 5। 2 पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या करें हम लोग यहाँ पे सर? 2 तो आप यहाँ दे दीजिए, 2 डैश दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस कार्बोकेटायन को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? 1 डैश बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं? 2 डैश। अल्टरनेट एटम, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया और ये इसको इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया। ये 1 डैश, 2 डैश, ये 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। आप समझ में आ गया होगा अच्छे से? अब मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा। वो कंफ्यूजन हो गया था, मुझे भी लगा कि वो कंफ्यूजन में आ चुका है वो चीज। आप देखे जाओ यहाँ पे नंबरिंग है, 1 कीजिए, 1 डैश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उसमें, ठीक है। अब देखे जाओ यहाँ पे, तो ये तो 5 नंबरिंग जात का तत्व रह गया, चेक कीजिए। अब यहाँ पे क्या है? ये बॉन्ड यहाँ पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या ले लें? ये 2 डैश है और यहाँ पे 3 डैश है, यहाँ पे 4 डैश है और यहाँ पे 5 डैश है और यहाँ पे आपका क्या है? 6 डैश है। और ये इससे जुड़ा, जोड़ दीजिए। ये कुछ अच्छा दिखा नहीं सर, क्या बना दिए आप? ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर रिंग बन चुका है आपका, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हम ढंग से बना लेते हैं। अब पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा? चेक कीजिए, वहां पे पॉजिटिव 2 डैश पे आएगा ना, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं। ये कितना मेंबरिंग है? तो 1 2 3 4 5 6 मेंबरिंग है और ये 5 मेंबरिंग है, मतलब ये बाईसाइक्लो। देखिए जानते, ये जो दोनों कार्बन है ये कॉमन कार्बन है, तो कॉमन कार्बन, इधर में 5 मेंबरिंग और इधर में 6 मेंबरिंग बना लिए, ठीक है ना।
ये कॉमन कार्बन, तो ये इसको क्या डाल दिए 2 डैश, और यहाँ पे क्या डाल दिए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से 2 डैश है, यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये 1 डैश था, चेक कीजिए। ठीक है ना, मतलब ये आपका क्या है 1 डैश है। इधर में 3 है, 4 है, 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? कर लिए होंगे क्वेश्चन यहाँ पे। तो OH है, तो बताए थे कि बैक बॉन्डिंग वाला हो सकता है कार्बोकेटाइन, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे H है, तो सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या लिख दिए हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, जिस कार्बन पे OH है वहीं पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ बताइए यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग क्या होगा, रिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पहुंच जाए तो क्या होगा बैक बॉन्डिंग से स्टेबल कार्बोकेटाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर ये 6 मेंबर रिंग और ये 5 मेंबर रिंग है, तो दोनों में से कौन रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 6 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग? सोच के बताइए आप। 6 मेंबर रिंग भी कर सकता है, 5 मेंबर रिंग भी कर सकता है, लेकिन दोनों में से कौन करेगा? ठीक है, सवाल यहाँ पे ये आता है। तो बैक बॉन्ड वाला कार्बोकेटाइन है, तो हम वहां पे क्या चेक करेंगे माइग्रेटिंग पावर में, क्या चेक करते हैं माइग्रेटिंग पावर। ठीक है ना, तो 6 मेंबर रिंग का माइग्रेटिंग पावर क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू 5 मेंबर रिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्योंकि उसका प्लस आई क्या होता है ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे कौन करेगा आपका 6 मेंबर रिंग करेगा। तो ये क्या होगा यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट किया और ये जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। बताइए यहाँ पे क्या बन गया, ये तो रह गया 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया आपका क्या, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा हूं साहब, ये बन जाएगा आपका। यहां भी वही काम है, यहां पे क्या हो गया रिंग एक्सपेंशन, सॉरी रिंग कॉन्ट्रैक्शन। यहां भी क्या होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि N के पास में क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, अब यहाँ पे सवाल ये उठ सकता है सर 5 मेंबर रिंग क्यों नहीं किए, 5 मेंबर रिंग करते तो क्या होता बाबू 5 से 4 चला जाता, और 4 मेंबर रिंग क्या होता है हाईली अनस्टेबल रिंग होता है ना। ये 6 से 5 गया, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी का अंतर नहीं आया। ठीक है ना,